नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का खौफ इतना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से गायब चल रहे हैं। राहुल ने खुला चैलेंज भी किया कि दम है तो सदन में आकर दिखाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि पीएम मोदी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी अगर सदन में रहेंगे तो वो सदन नहीं जा पाएंगे। तो क्या इसीलिए राहुल गांधी को सदन से हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है? क्या फिर से राहुल गांधी की सांसदी जाने वाली है? क्या राहुल गांधी को सदन से सस्पेंड किया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईडी राहुल गांधी के ऊपर छापेमारी की तैयारी में है और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद राहुल गांधी ने किया है। तो राहुल गांधी ने ईडी सीबीआई के एक्शन पर क्या कहा है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज किया है, आपको राहुल गांधी का बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी का किया गया ट्वीट दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कल रात 2 बजे के आसपास राहुल गांधी ने जब से ये ट्वीट किया है तब से तो बवाल मच गया है। देखिए, राहुल गांधी अंग्रेजी में लिखते हैं कि अपेरेंटली 2 in 1 didn't like my Chakravyuh speech. ED insiders tell me a raid is being planned, waiting with open arms, चाय एंड बिस्किट्स ऑन मी। तो सुना आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है, और जब से राहुल गांधी ने ये खुलासा किया है उसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। राहुल गांधी का कहना है कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि एक रेड की योजना बनाई जा रही है। खुली बाहों से स्वागत कर रहा हूँ ईडी को चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने इतना तो साफ कर दिया है कि ईडी की छापेमारी होने वाली है, पहली बात। और दूसरा, राहुल गांधी का कहना है कि चाहे ईडी भेजो चाहे सीबीआई भेजो, मैं डरने वाला नहीं हूं, चाय और बिस्किट लेकर इंतजार कर रहा हूं। तो वही कुछ एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है जो कि पिछली बार हुआ था। पिछली बार आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जब अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर सदन में पहुंचे तो पहले तो उनका भाषण काट दिया गया, उसके बाद उन पर मानहानि का केस हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद तुरंत आनन फानन में राहुल गांधी की सांसदी चली गई और घर छिन गया। लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं माफी किस बात की मांगू। तो तब तो राहुल गांधी झुके नहीं थे, अब तो कैसे ही झुकेंगे आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी मजबूत है, नेता प्रतिपक्ष है, और तो और इंडिया गठबंधन भी मजबूत है। ऐसे हालातों में राहुल गांधी ने फिर वही कर दिखाया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर क्या कह दिया, बयान सुनिए। मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर he is permitted to defend them, sir. तो देखा आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी सदन में खेल गए हैं। एक बार फिर से वही बयान दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। इस बार राहुल गांधी ने अंबानी अडानी का नाम लिया। स्पीकर ने जब उस पर आपत्ति जताई तो राहुल गांधी ने A1 A2 कहना शुरू कर दिया। अब उसके बाद से ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय जनता पार्टी को टेंशन हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ नाम नहीं लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक चक्रव्यूह चला रहा है और इस चक्रव्यूह में 6 लोग शामिल हैं। अगर चक्रव्यूह की बात की जाए तो राहुल गांधी का कहना है इसमें मोहन भागवत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अजीत डोभाल है, अंबानी और अडानी है। अब जैसे ही राहुल गांधी ने यह भाषण दिया, आपको बता दें कि राहुल गांधी का भाषण काट दिया गया है। इसमें से मोहन भागवत, अडानी, अंबानी, अजीत डोभाल का नाम हटा दिया गया है। वही एक बार फिर से हुआ है जो कि पिछले साल हुआ था। आपको याद होगा, राहुल गांधी जब अडानी और मोदी की तस्वीर लेकर सदन में पहुंचे थे तो इस भाषण को भी काट दिया गया था। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के भाषण को काटा गया है और अब खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी की तैयारी है। तो पहले जो हुआ था वो एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ईडी उनको नहीं बुलाता है, वो खुद जाते हैं। मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे,
और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि ईडी वाले मुझे नहीं बुलाते हैं, मैं खुद जाता हूं और जाकर ये देखना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं जो कि खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब लोकतंत्र की हत्या ही चल रही है जब चुनाव प्रचार के बीच से 2 सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या चल रहा है देश में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब दूसरों को तो झुकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने कैसे ईंट से ईंट बजाकर रख दी है, आप राहुल गांधी के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और वैसे भी राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि वो डरने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हैं। आज जो ईडी सीबीआई कर रही है वो ध्यान में रहे, क्योंकि मोदी सरकार जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगी, और जब सरकार पलटेगी तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरा हिसाब लिया जाएगा। अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो सुना आपने, ईडी सीबीआई राहुल गांधी के आगे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी को खबर लगी कि ईडी की छापेमारी होने वाली है, राहुल गांधी ने रात 2 बजे ट्वीट किया है, पहली बात। और दूसरा, आप देख सकते हैं कि अब तो राहुल गांधी के वो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि राहुल गांधी डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी, और जिस दिन ये सरकार बदलेगी मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि ये लोग फिर से ये सब नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कैसे मोदी सरकार को टेंशन देने का काम किया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट की चर्चा में सदन में शामिल नहीं हो रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी गायब है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर एक्शन लेने की तैयारी है। अब पहले ही आप जानते हैं कि किस तरीके से बहुमत चला गया है, बीजेपी टेंशन में है, और ऊपर से डबल टेंशन देने का काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया है। ईडी तैयार है और राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, क्या अब मोदी शाह का खौफ साफ होता हुआ नजर आ रहा है? और अगर राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी हो गई तो जाहिर सी बात है कि डर तो है, और डर अब साफ दिखाई दे रहा है। तो इस पूरी खबर पर, राहुल गांधी के ट्वीट पर, राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।